आज उत्तर प्रदेश की मंत्रिपरिषद के समक्ष कुल 13 प्रस्ताव थे, जिसमें से जो कुछ महत्वपूर्ण प्रस्ताव ऐसे हैं जो आपके सामने चर्चा के लिए हैं, इसलिए मैं उसको ब्रीफ कर दे रहा हूं। अंतर्राष्ट्रीय खेलों में उत्तर प्रदेश के मूल निवासी पदक विजेता खिलाड़ियों को राजपत्रित पदों पर नियुक्ति के संबंध में एक मंत्रिपरिषद ने प्रस्ताव पास किया है कि 24 पदों पर 9 विभागों में सीधे राजपत्रित तैनाती की जा सकेगी। चीफ सेक्रेटरी की अध्यक्षता में एक समिति है, उस समिति के द्वारा उसका चयन होगा। प्रदेश में खेल संस्कृति के विकास तथा खेलों में उत्कृष्टता लाने के उद्देश्य से अंतर्राष्ट्रीय खेलों में उत्तर प्रदेश के मूल निवासी पदक विजेता खिलाड़ियों को उत्तर प्रदेश के सरकारी विभागों में से 9 विभागों के चिन्हित 24 राजपत्रित पदों पर सीधी भर्ती के माध्यम से नियुक्ति प्रदान किए जाने का प्रावधान किया गया है। 24 पद 9 विभिन्न विभागों यथा ग्राम विकास विभाग, माध्यमिक शिक्षा विभाग, बेसिक शिक्षा विभाग, गृह विभाग, पंचायती राज विभाग, युवा कल्याण विभाग, परिवहन विभाग, वन विभाग एवं राजस्व विभाग के हैं, जो लोक सेवा आयोग की परिधि के हैं, लेकिन इनको लोक सेवा आयोग की परिधि से बाहर किया गया है। 9 विभागों के 24 राजपत्रित पदों को लोक सेवा आयोग की परिधि से बाहर किए जाने के संबंध में लोक सेवा आयोग की सहमति के उपरांत कार्मिक विभाग द्वारा उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में यथा आवश्यक संशोधन करते हुए उक्त सब पदों को लोक सेवा आयोग की परिधि से बाहर कर दिया गया है। कार्मिक विभाग द्वारा किए गए संशोधन के आलोक में प्रश्नगत नियमावली प्रख्यापित किया जाना है। ये जो अंतर्राष्ट्रीय खेल है, उसमें खास तौर से 2-3 बातें आपको जानकारी में दे दें। ये एशियन ओलंपिक गेम्स हैं, एशियन गेम्स हैं और कॉमनवेल्थ गेम्स हैं। कोई वर्ल्ड कप भी इसमें शामिल है। और खास तौर से जो विभाग जिसमें 24 लोगों की नियुक्ति की जा रही है, ये विभाग जो आज कैबिनेट के द्वारा पास किया गया, उसमें 24 पद हैं। जी, विजेता पदक विजेताओं को ये ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर 4, डिस्ट्रिक्ट बेसिक एजुकेशन ऑफिसर 1, असिस्टेंट डिप्टी इंस्पेक्टर ऑफ स्कूल्स 2, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर BDO 4, BSA 1, असिस्टेंट डिप्टी इंस्पेक्टर ऑफ स्कूल्स 2, डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस 7, डिस्ट्रिक्ट पंचायत राज ऑफिसर 2, डिस्ट्रिक्ट यूथ वेलफेयर एंड प्रादेशिक विकास दल ऑफिसर 2, असिस्टेंट डिप्टी इंस्पेक्टर ऑफ स्कूल्स 2, DSP 7, डिस्ट्रिक्ट पंचायत राज ऑफिसर 2, डिस्ट्रिक्ट यूथ वेलफेयर एंड प्रादेशिक विकास दल ऑफिसर 2, पैसेंजर टैक्स ऑब्लिक गुड्स टैक्स ऑफिसर 2, रेंज फॉरेस्ट ऑफिसर 2, नायब तहसीलदार 2। 9 विभागों में 24। अभी हम बोलने आपको मौका देंगे। इस संबंध में जो हमारे माननीय खेल मंत्री हैं श्री गिरीश यादव जी, अगर कुछ पूछना हो तो पूछ लें या कुछ बताना हो आप बता दें प्लीज। ये बात करने वाला बता दें, कुछ और इसके अतिरिक्त बताना हो तो बता दें। हाँ, एक इसमें जो अंतर्राष्ट्रीय खेलों में को बढ़ावा देने के लिए और उसमें उत्कृष्टता लाने के लिए
माननीय मुख्यमंत्री जी की प्रेरणा से ये प्रयास किया गया है और 9 विभागों के 24 पद हैं, उसमें जो नियुक्तियां की जानी है उसमें एक बात और जोड़ी गई है, पैरालंपिक्स जो खेल में भी लोग होंगे, विजेता होंगे, उन सबको भी इसमें सम्मिलित किया जाएगा। पैरालंपिक्स मतलब हो कि दिव्यांगजन जो ऐसे होंगे उनको भी सम्मिलित किया गया है इसमें, जो है कि वो भी जो ऐसे जीत कर आए हैं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी हैं, उनको भी सम्मिलित किया गया है। ये प्रक्रिया चलती रहेगी, अभी तो शुरुआत किया है। जैसे अन्य प्रदेशों में ये चलता रहा, जैसे राजस्थान में, हरियाणा में और पंजाब में, बिहार में, उसी प्रकार से माननीय मुख्यमंत्री जी की प्रेरणा से उत्तर प्रदेश में भी ये कदम उठाया गया है और इससे एक तो खिलाड़ियों का प्रोत्साहन होगा और युवा लोग इससे जुड़ेंगे भी और लोगों के एक आशा भी बनेगी कि हम इस सरकारी सेवा में जा सकते हैं। अभी सेलेक्ट नहीं हुए, अभी आज मंत्रि परिषद की मंजूरी हुई है, फिर इसके सापेक्ष विज्ञापन निकलेंगे और फिर उनकी भर्तियां की जाएंगी। खेलों को प्रोत्साहन देने के लिए यह एक ऐतिहासिक कदम है, इससे खेलों को बहुत बड़ा बढ़ावा मिलेगा। मूल निवासी उत्तर प्रदेश का जो मूल निवासी यहाँ से डोमिसाइल चाहिए, मूल निवासी यहाँ का हो, ये शर्त है। नहीं, मूल निवासी उत्तर प्रदेश हाँ टाइम फिक्स है, हाँ टाइम बता देते हैं, टाइम का आपको बता दे रहे हैं कि 1/9/2020, हाँ 1/9/2020। दूसरा विषय है कि छोटे हवाई अड्डों के विकास के लिए संचालन एवं प्रबंधन उत्तर प्रदेश में विकसित किए जा रहे छोटे हवाई अड्डों अलीगढ़, आजमगढ़, श्रावस्ती, चित्रकूट एवं म्योरपुर, सोनभद्र हवाई अड्डों के विकास, संचालन एवं प्रबंधन हेतु भारतीय नहीं ऐसा है, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण द्वारा उपलब्ध कराए गए O&M एग्रीमेंट, ऑपरेशन एंड मैनेजमेंट एग्रीमेंट पर राज्य सरकार की सहमति प्रदान कर दी गई। इसमें ये जो छोटे हवाई अड्डे हैं, इसको खास तौर से बढ़ावा देने के लिए इस पर पैसेंजर्स जो है, बाकायदा लोग जो है रुचि लेकर हवाई जहाज के माध्यम से चलें, इसलिए इन 7 हवाई अड्डों के 5 हवाई अड्डों के संबंध में एक एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया से एक समझौता हुआ उत्तर प्रदेश के में और उसके तहत लगभग 7 करोड़ रुपया पर ईयर हमको उनको देना पड़ेगा, ताकि ठीक प्रकार जी 7 करोड़ रुपए पर हवाई अड्डा, लगभग 35 करोड़ रुपए। इस प्रकार का एक MOU हम 30 साल के लिए हमने मंजूरी दी। जी मेंटेनेंस वो करेंगे 30 साल के लिए, ये व्यवस्था होगी। एक MOU की मंजूरी दी गई है आज उत्तर प्रदेश कैबिनेट के द्वारा। वो लोग मेंटेनेंस करेंगे, ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस का। हवाई अड्डे चलने लगेंगे, अब हवाई अड्डे चलने लगेंगे। सबसे बड़ी फर्क ये है कि अब आपको लखनऊ से आजमगढ़ जाना होगा तो आप आजमगढ़ चले जाना, उससे बैठ। ऐसा है, अलीगढ़, आजमगढ़, श्रावस्ती, चित्रकूट एवं म्योरपुर जो सोनभद्र में। आप सब जानते हैं कि भातखंडे संगीत संस्थान सम विश्वविद्यालय लखनऊ को भातखंडे राज्य संस्कृत विश्वविद्यालय बनाए जाने के लिए मंत्रि परिषद के द्वारा 15/12/2021 को एक निर्णय हुआ था, जिसके लिए 6/1/2022 से भातखंडे राज्य संस्कृत विश्वविद्यालय अध्यादेश 2021 के प्रतिस्थानी संलग्न विधेयक पर मंत्रि परिषद का आज अनुमोदन दिया गया। इसमें से राज्य शब्द हटा दिया गया है
और विशेष रूप से संगीत कला को प्रोत्साहित करने के लिए संस्कृत विभाग के द्वारा ये संचालित होगा और ये अपने आप में आज सर क्या हुआ, जैसे ये मंत्री पहले भी लेके आज इसका विधेयक वगैरह आज इसका बाकायदा औपचारिक रूप से इसका विधेयक जो है वो आ गया है संगीत जी, राज हट गया। संस्कृत विश्वविद्यालय भातखंडे संस्कृति विश्वविद्यालय राज हट गया। इसके विधेयक को सर विधेयक के प्रारूप में मंजूरी होगा। जी जी, ये हमारी संगीत और कला को प्रोत्साहित करने के लिए दिशा में एक बहुत बड़ा कदम है और हम समझते हैं कि इसमें बाकी जितने भी इस तरीके के कॉलेजेस हैं जो केवल संगीत से संबंधित हैं या कला से संबंधित है, वो अब सबसे इससे एफिलिएट हो जाएंगे, उनको सबको प्रोत्साहन मिलेगा। जी जी, आज हमारे उत्तर प्रदेश में नए एडवोकेट जनरल की भी अपॉइंटमेंट हुआ है। ये एडवोकेट जनरल श्री अजय कुमार मिश्रा जी हैं, जो वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट में practicing essentially before the Supreme Court for the last 10 years, appearing as a senior arguing counsel for the state bodies. The additional advocate general उत्तर प्रदेश में 1995 से रहे हैं। 1981 से इलाहाबाद हाई कोर्ट में इन्होंने प्रैक्टिस स्टार्ट की और अपने जमाने के जो यंगेस्ट एडिशनल एडवोकेट जनरल थे स्टेट ऑफ यूपी इन 1995। काफी दिनों से इस बात की प्रतीक्षा थी कि उत्तर प्रदेश में एडवोकेट जनरल का अपॉइंटमेंट हो। हमारे पुराने वाले एडवोकेट जनरल श्री राघवेंद्र सिंह जी का त्यागपत्र भी मंजूर हो गया। इनके फादर श्री एस.आर. मिश्रा भी हाई कोर्ट के जज रहे हैं। वो हम डिटेल पे